नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल मेरा विचार कर लो स्वीकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं कई बार भूल जाता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दो और शेयर और लाइक का बटन दबा दो। मित्रों, लेकिन ये बात आप हमेशा ही ध्यान रखना, जितने भी नए मित्र जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, पुराने मित्र हमेशा लाइक और शेयर करते रहना, और इसी की वजह से हम लोग आपस में मिलते रहेंगे। मित्रों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बदले की आग। मित्रों, इसमें मैं जो स्थान बता रहा हूँ वो स्थान सत्य है और ये कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है, इसको नोट कर लेना। लेकिन मैं इसमें नाम थोड़ा काल्पनिक डाल रहा हूँ। स्थान सत्य, ये लगभग सन 80 के दशक की बात है, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस समय एक घटना घटी थी हमारे कुमाऊं में, रामनगर के पास। तो मित्रों, एक सेठ था, तो उसने ज़रा ज़्यादती कर दी थी। उस चक्कर में एक 10-12 साल के बच्चे ने उसके परिवार पर ज़्यादती देखी, तो उसके बचपन से ही दिमाग में ये घूम गया था कि इससे बदला लेना है। तो मित्रों, चलो अब कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये कहानी है उत्तराखंड के रामनगर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक जगह है सौराल। सौराल का नाम अधिकतर उस रूट से जाने वाले लोगों को पता है, क्योंकि सौराल में गाड़ी रुकती है और वहाँ पानी वगैरह का भी साधन है, झरने का पानी है। तो ये उस सौराल की कहानी है। कहानी क्या, सत्य कथा है ये। तो मित्रों, वहाँ पर क्या थे, एक सेठ थे जिनका उस समय दबदबा था। अब दबदबा क्या था कि उस समय का दबदबा वही होता था कि जिसकी दुकान हो गई या जिसके पास खेती बाड़ी ज़्यादा है, दबदबा उसी का ही माना जाता था वो 80 के दशक में। तो मित्रों, क्या था, इन सेठ ने कुछ ज़्यादती कर दी थी किसी एक परिवार के साथ। अब वो परिवार के साथ ज़्यादती कर दी तो उनको बेइज्जती करा होगा, कई और रूप से प्रताड़ना दी होंगी। उनका एक छोटा बच्चा था 10-12 साल का, उसका नाम था गंगा सिंह। वो ये सारी चीज़ें देखता था तो उसको बहुत दुख होता था। तो गंगा सिंह 10-12 साल की उम्र में घर से भाग गया। हालांकि वो भागने के बाद किसी डकैत ग्रुप में शामिल नहीं हुआ या कहीं ऐसा वैसा काम नहीं करने लग गया। वो सीधे दिल्ली आया। दिल्ली आके उसने फैक्ट्री में छोटी मोटी जो नौकरी होती है वो नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि बदला लेना है उस सेठ से जो सौराल में रहता है। तो मित्रों, इस चक्कर में उसने फैक्ट्री में नौकरी करी, और जब वो 10-12 साल और हो गए, लगभग 15 साल, तो जवान हो गया। अब जवान हो गया तो उसका मकसद पूरा करने के लिए उसे उसी टाइप के बंदे चाहिए थे। तो उसने जो है अपना हाथ जो है गुंडागर्दी की ओर डाला, और इस गुंडागर्दी में डालने पे उसके यार दोस्तों की संख्या भी बढ़ गई। अब वो धीरे धीरे क्या है, अपने दोस्तों से जो गुंडे प्रवृत्ति के थे उनसे उसने देसी पिस्तल, यानी जिसे कट्टा बोलते हैं, छुरे, चाकू जो आपराधिक मामलों में यूज होते हैं, वो इकट्ठे करवाए। और यार भी उसके ऐसे थे जो आज यहाँ झगड़ा करके आते थे, कल वहाँ कांड कर देते, ऐसे उसके यार मिल गए थे। एक उसका दोस्त जो था वो पहाड़ों साइड का ही था, उसका नाम था रघुआ। मित्रों, और सारे दोस्त जो है यहीं लोकल के रहने वाले थे। तो एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, भाई गंगा सिंह, तू ये बता, तू इतने सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? उसने कहा, भाइयों देखो, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है बचपन में, मुझे उस सेठ से बदला लेना है किसी भी हालत में, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो सारे के सारे पांचों दोस्तों ने कहा, यस, हम आपके साथ हैं, आप जो कहोगे हम वैसा करेंगे। क्यों मित्रों, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसका असर भी हमें भुगतना पड़ता है। सेठ जी ने जो इनके साथ करा, उन्होंने भी कानून का उल्लंघन करा। अब ये बच्चा जो अब बड़ा हो गया था, ये भी कानून का उल्लंघन ही करने जा रहा था। तो मित्रों, इसने प्लान बनाया कि जो वहाँ का लोकल दोस्त है इसका, रघुआ,
वो तो वहाँ के लोगों को अपनी भाषा में बरगलाएगा, फुसलाएगा, क्योंकि उसे वहाँ की भाषा आती है। वहाँ की और 4 दोस्तों से कहा, 2 दोस्त सोराल से ऊपर की साइड यानी रानीखेत साइड खड़े रहेंगे, जहाँ से रानीखेत या उधर मासी चौखटिया से जो बसें आती हैं उन्हें रोक के रखेंगे। और 2 दोस्त सोराल से नीचे की साइड खड़े रहेंगे, जो रामनगर से बसें ऊपर को आती हैं उन्हें रोक के रखेंगे। और उतनी देर गंगा सिंह ने कहा कि मैं अपना सोराल में कांड करूँगा। तो ये लोग रात की बस से रामनगर के लिए निकल गए और शाम को ये मतलब उजाले में ही सोराल आ गए। अब जो प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से 2 दोस्त ऊपर की साइड, दोस्त नीचे की साइड लग गए, और जो रघुआ इसका दोस्त था वो वहाँ के लोगों को बहला फुसला रहा था। तो गंगा सिंह सीधे सेठ के घर में गया। सेठ ने कहा, कौन हो? उसने कहा, पहचान, मैं गंगा सिंह हूँ, जिसके घर वालों को तूने परेशान करा है। तो मित्रों, इसने उस बुढ़े से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके घर के जितने भी बच्चे, जवान, महिलाएं, पुरुष, सबको गोली से भून दिया। मित्रों, जब इसको ये पता चला कि इनकी एक बहू खेत में काम कर रही है, तो ये उसी खेत में गया और इसने उन बुजुर्ग की बहू को खेत में ही कत्ल कर दिया। जब इसका काम पूरा हो गया, इसकी बदले की आग पूरी हो गई, तो इसने सबको बुलाया और ये रातों रात कोसी नदी पार करके, यानी सोराल से जब नीचे जाओ तो कोसी नदी आती है, कोसी नदी पार करके ये जंगलों में छुप गए। अब मित्रों, जब बसें अपने अपने स्थान के लिए चली, यानी रानीखेत वाली रामनगर पहुंच गई, रामनगर वाली आगे पहुंच गई, तो सब जगह पूरे उत्तराखंड में यानी रामनगर एरिया में तो पूरा हड़कंप मच गया कि सोराल में इतना बड़ा कांड हो गया है। मित्रों, ध्यान रखना, 80 दशक की बात है ये। तो जब ये ऐसा चारों ओर फैल गया, उन दिनों मोबाइल तो थे ही नहीं, गाड़ियों से या लोगों द्वारा ही पता चलता था इधर उधर कि ऐसा हो गया करके, तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने जो है चारों ओर फ़ोन घुमा दिए कि इस टाइप के 5-6 आदमी अगर दिखाई दें, अनजान आदमी, तो उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन मित्रों, पूरी रात दबिश चली, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सुबह रामनगर थाने में खबर आई कि 4-5 लोग जो है कोसी के किनारे नहा रहे हैं और कपड़े चेंज कर रहे हैं, और ये लोग सब अनजान हैं। तो पुलिस तुरंत जो है अपनी फोर्स को लेकर वहां गई और चारों ओर से उनको घेर लिया। मित्रों, जब अपने को घिरता हुआ पाया इन अपराधियों ने, तो फायरिंग चालू हो गई, पुलिस की ओर से भी, इनकी ओर से भी। तो मित्रों, इसमें और तो सारे मारे गए फायरिंग में, लेकिन एक रघुआ बच गया जो वहीं लोकल का रहने वाला था। एक बच गया मेन अपराधी गंगा सिंह। तो गंगा सिंह तैराकी में भी माहिर था। उसने उसी वक्त जो है कोसी नदी में छलांग मार दी। छलांग मार दी तो पुलिस के लिए ये बहुत विषम स्थिति हो गई कि अब कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो कोसी पार कर लेता तो सामने से जंगल से निकल के वो हल्द्वानी के रास्ते कहीं भी गायब हो सकता था। मित्रों, रघुआ ने तो आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वो डर गया था, लेकिन गंगा सिंह बहुत ही कुख्यात किस्म का था, इसलिए वो नदी में तैरने लगा और तैरते तैरते फायरिंग करने लगा। लेकिन पुलिस ने भी बहुत मुस्तैदी के साथ चारों ओर से उसे घेर लिया। कुछ तैराक पुलिस वाले कोसी नदी में कूदे और वहाँ फायरिंग हुई। गंगा सिंह को मृत पकड़ लिया गया। जब गंगा सिंह को बाहर लेके आए तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान था। उसको लेके जब रामनगर आए पुलिस फोर्स, तो वो प्रदर्शनी के लिए रामनगर बाजार में रखा गया। तो मेरे ख्याल से उस एरिया का कोई भी व्यक्ति उसके बराबर हेल्दी नहीं था। उसकी कलाई भी लगभग 2 आदमियों के कलाई के बराबर थी। उसकी चेस्ट एक आम आदमी की नहीं, पहलवानों की चेस्ट थी। मित्रों, इतना तगड़ा था। उसने बनाया ही अपने आप को इसलिए था क्योंकि इनसे पूर्ण रूप से बदला ले सके। तो मित्रों, लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया।
लेकिन उन बुजुर्ग को उसने नहीं मारा था, उनको केवल इसलिए नहीं मारा था कि ये बुढ़ा अपने आंखों से अपने घर की जो है दुर्गत देखे। मित्रों, उसकी उन बुजुर्ग के एक पोता और एक पोती बच गए थे। वो इसलिए बच गए थे क्योंकि वो रामनगर में स्टडी करते थे, वहाँ तक गंगा सिंह की पहुँच नहीं पहुँच पाई, नहीं तो वो उन्हें भी ख़त्म कर देता। तो मित्रों, गंगा सिंह को उसके परिजनों को सौंप दिया और रघुआ को पुलिस ने जेल में डाल दिया। आज की डेट तक रघुआ अल्मोड़ा की जेल में कैद है। सुना यह जा रहा है कि कुछ समय बाद शायद उसकी रिहाई हो जाए, क्योंकि इतने साल हो गए उसे सज़ा भोगते हुए। अब रघुआ के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी शादीशुदा हैं। तो मित्रों, कहानी तो यहाँ ख़त्म होगी। ये बड़ी दारुण कथा थी जिससे हम भी बचपन में कांप गए थे। लेकिन मित्रों, शिक्षा तो इससे यही मिलती है कि हमें कभी भी हो अपने मद में या अपने बल में कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें ऐसे दिन आने वाले टाइम में देखने पड़े। यहाँ पर मेरी नज़र में दोनों व्यक्ति गुनाहगार हैं। पहले तो वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जवानी में अपने धन और मत के लोभ में गंगा सिंह के परिवार को परेशान करा। फिर उसके बाद भी गंगा सिंह ने कोई कानून का सहारा नहीं लिया और उसने भी उस बुजुर्ग के रास्ते पर चलकर उससे भी जघन्य अपराध कर दिया, जिसमें कई लोगों की उसने जान ले ली। मित्रों, खुद भी मारा गया। प्रभु हमें ये काया देते हैं 100 साल के लिए कि कम से कम ये 100 साल आप दुनिया में जी सको, अच्छा काम कर सको। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं और काम पर लग जाते हैं। तो मित्रों, कई कारण तो कई होते हैं अपराध होने के, लेकिन हमें हमेशा अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। कभी भी ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से हमको या हमारे घर वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो मित्रों, आज की मैं आप कविता सुनाता हूँ। इस कविता को सुनना और शेयर, सारे मित्रों शेयर अवश्य करना, क्योंकि सब्सक्राइबर और लिसनर तभी बढ़ेंगे जब आप आगे शेयर करोगे। आपको पसंद तो आ रही होंगी, शायद मैं यही कामना रखता हूँ, इसलिए शेयर भी करना। अब सुनिए कविता। मुझे मनुज तू ये बतला, तेरी फितरत में क्या ऐसा है। मुझे मनुज तू ये बतला, तेरी फितरत में क्या ऐसा है। क्यों सरस्वती तेरे उर में नहीं, क्यों सबसे ऊपर पैसा है। क्यों धन और मद के चक्कर में, क्यों धन और मद के चक्कर में तू मानवता का हनन करे। क्यों लोभ लालच के बशीभूत, क्यों लोभ लालच के बशीभूत संस्कारों का तू खनन करे। क्यों बदले की ये आग तेरे, क्यों बदले की ये आग तेरे इस पावन तन में धधकती है। क्यों पावन गंगा जल सी आत्मा 84 योनि भटकती है, 84 योनि भटकती है। धन्यवाद मित्रों। हमारी आत्मा भटकती भी इसीलिए है क्योंकि हम काम ऐसे उल्टे कर जाते हैं, फिर वही 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।